नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पूरा स्वागत है हमारे ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और दोस्तों अभी मैं हूं बेल्जियम में, और बेल्जियम में मेरा 24 घंटे का रेस्ट चल रहा है। आज मैं शनिवार का दिन होने के नाते भी दोपहर 1 बजे तक काम किया हूं, और उसके बाद मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। और एक पार्किंग है, और काफ़ी ठीक ठाक पार्किंग है यहाँ पे। जो ज़रूरी फैसिलिटी है, KFC का स्टोर है, टॉयलेट वगैरह भी है। बेल्जियम में जो टॉयलेट वगैरह है पे होता है। जर्मनी और बेल्जियम में पेट्रोल पंप की जो भी टॉयलेट बाथरूम होता है, ये भी जो बाथरूम टॉयलेट यहाँ का है पे लेवल है, इसको पे करके जाना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि IDP क्या है। IDP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इंडियन गवर्नमेंट के साथ लगभग 112-13 कंट्रियों का एग्रीमेंट हुआ है कि हम उनकी कंट्री में बिना उनके लाइसेंस के अपने इंडियन लाइसेंस को कन्वर्ट करा करके IDP बनवा करके और उनके कंट्री में हम गाड़ी चला सकते हैं। तो आज हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि IDP है क्या और इसको बनाने का प्रोसेसिंग क्या है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। इन फ्यूचर आने वाले समय में आप अगर उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में नॉलेज होगा। और दोस्तों हर इंसान के अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यूरोप में बैठ के यूरोप का कुछ सीन न लिया जाए तो वीडियो पूरा कैसे होगा। तो चलिए हम बाहर चलते हैं और आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे हैं, तो आप देख सकते हैं ये बाहर से पार्किंग का व्यू काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं IDP पे, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं अपने देश को छोड़ करके, मान लीजिए दुनिया की वो कोई भी कंट्री हो सकती है, आप अपने बजट के हिसाब से, या आप कहीं काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए आपके पास तो लाइसेंस वहाँ का है नहीं, और उसके लिए तो काफ़ी प्रोसेसिंग काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जाते ही वहाँ काम चालू कर दें, या आप ट्रक चलाना जानते हैं और ट्रक चला रहे हैं और आपको किसी अन्य देश में काम मिल गया तो आप वहाँ चले गए, तो आप वहाँ क्या जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक आप बैठे रहेंगे। तो दोस्तों यूरोप में ऐसा नहीं है, गल्फ़ में, दुबई, सऊदी में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं केवल काम करने के लिए, मतलब ट्रक ड्राइवर में, तो आपको वहाँ पे इंतज़ार करना होगा वहाँ के लाइसेंस का। आप चला सकते हैं, छोटी गाड़ी भी आप चला सकते हैं अगर आपके पास IDP है, लेकिन वहाँ की कंपनियाँ नहीं चलाने देती हैं। आपके पास अपना अगर कार है, तो आपके पास इंडिया का IDP है, तो आप दुबई उबई में गाड़ी चला सकते हैं। 6 महीने तक आपको वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। और अभी जो यूरोप में चल रहा है, तो यहाँ पे लोग IDP बनवा करके आ रहे हैं, और देखिए अभी मैं भी 2.5 साल से उसी पे गाड़ी चला रहा हूँ। तो आज जानेंगे हम लोग कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है क्या और बनता कैसे है। तो IDP बनवाने के लिए कुछ रूल है, कुछ कानून है, वो रूल और कानून मैं आपको बताता हूँ। IDP वही आदमी बनवा सकता है कि जिसके पास पहले से इंडिया का वैलिड लाइसेंस हो। अगर आपके पास कार का वैलिड लाइसेंस है तो आपका IDP कार का बनेगा। अगर आपके पास बस का है तो बस का बनेगा। अगर ट्रक का है तो ट्रक का बनेगा। और अगर सारे कैटेगरी का लाइसेंस आपका बना हुआ है, हैवी लाइसेंस जो होता है, तो फिर आपका IDP हैवी लाइसेंस का बनेगा, जिससे कि आप यूरोप में भी आकर के ट्रक चला पाएंगे। अगर आपके पास इंडिया का IDP है तो आप दुनिया के 113 कंट्री में गाड़ी जा कर के चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए 6 महीने का टाइम फिक्स होता है। उसके बाद अगर वो आपको चलाने देते हैं तो ठीक है। कुछ कंट्रियां ऐसी हैं कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, 6 महीने के बाद काम करने नहीं देंगी आपको, या आपको, आप बेशक बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो, या कुछ भी हो, 6 महीने के बाद आपको वहाँ पे वो गाड़ी नहीं चलाने देंगी। अभी हमारे यहाँ के जो लोग मान लीजिए जर्मनी, फ्रांस विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो जर्मनी में अगर वो आए हैं तो 6 महीने तक IDP पे वो अपना गाड़ी चला के डिलीवरी उलीवरी करते हैं। उस 6 महीना के दरमियान ही उनको वहाँ का अगर आगे वही काम कंटिन्यू करना है तो उनको लाइसेंस अप्लाई करना होगा, या 6 महीने के बाद आपको कार चलाना है तब भी आपको वहाँ का लोकल लाइसेंस अप्लाई करना होगा। अभी हम लोग चला रहे हैं केवल इसलिए कि इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो ये काम चलने दे रहे हैं, कभी भी ये बंद कर सकते हैं। और इंडिया से IDP बनवाने के लिए आपके पासपोर्ट पे
जिस कंट्री का आप आईडीपी चाहते हैं उसका वीज़ा लगा होना चाहिए, क्योंकि उसका वो कॉपी लगाते हैं उसमें। उसके बाद अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है तो आपका कोई डॉक्टर एग्जामिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से प्लस है तो आपको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, उसको फार्म ए बोलते हैं। और फार्म ए आप आसानी से आरटीओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको अर्थोराइज कराना होगा, उनसे चेक करा के उस पर स्टाम्प लगवाना होगा, उनका साइन लेना होगा। और उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी फ़ीस है ओनली 1000 रुपी। केवल 1000 रुपये में आप आईडीपी बनवा सकते हैं। और अगर आप जनसेवा से या किसी कंप्यूटर की दुकान से बनवाते हैं तो 1000 फीस कटने के बाद हो सकता है कि 100, 200, 300 अपने सुविधा अनुसार वो आपसे फार्म भरने का शुल्क ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से अपना आईडीपी फिलअप कर सकते हैं। मैंने जितने बार आईडीपी बनवाया है अपने मोबाइल से फिलअप करता हूं और अभी तक मेरा पासपोर्ट पे उम्र 40 से कम है, जिससे मुझे फार्म A1 का ज़रूरत नहीं पड़ता है। या 100-200 एक्स्ट्रा दे करके किसी से आप ये ऑनलाइन करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आज ऑनलाइन कर लिए और उसके बाद आप सीधा अपने आरटीओ में जाइए। वहाँ पे आपका एक फ़ोटो होगा और आपका फिंगर लिया जाएगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा और वो आरटीओ वाला आपको आरटीओ अधिकारी के पास भेजेगा और हाथों हाथ आपको वहाँ से इशू कर दिया जाएगा। हमारे यूपी का ये रूल मैं बता रहा हूँ, पंजाब में शायद एक आध दिन का समय लग सकता है। और एक हमारे भाई ने हमको, हरियर भाई ने मैसेज किया था, सऊदी में भी बहुत आसानी से जो लोग सऊदी में हैं इंडियन और वो भी यूरोप के लिए आईडीपी बनवाना चाहते हैं तो वहाँ के आरटीओ पे जाएं। 150 रियाल फीस पे करके काफ़ी आसानी से 20 मिनट के अंदर आप सऊदी का आईडीपी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद एक इंग्लैंड, यूके, अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं जो आईडीपी इशू करती हैं। और देखिए आईडीपी वो मान्य होती है। और दोस्तों सही मामले में मैं बताऊं तो आईडीपी क्या है? आईडीपी केवल और केवल एक धोखा है, कुछ भी नहीं उसमें एक्स्ट्रा रहता है। जो आपका लाइसेंस होता है पुराना, वही नंबर लिखा होता है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि इनको आईडीपी से क्या मतलब, क्या ज़रूरत है आईडीपी का। अगर हमारे पास इंडिया का वैलिड लाइसेंस है तो बिना आईडीपी का भी तुम मान्य करो ना। उसी लाइसेंस को ये लोग दूसरे जगह लिख दे रहे हैं तो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। और दोस्तों यकीन मानिए मेरी नज़र में उसका वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन आईडीपी नहीं होगा तो यूरोप में आप गाड़ी चलाएंगे आपको फाइन लग जाएगा, आप कानून के खिलाफ हो जाएंगे। एक दो बार मुझे भी पुलिस ने रोका है और मैं एक जगह तो अपना लाइसेंस दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरी जगह देखा तो लोग बहुत परेशान थे, कई जगह फ़ोन मिला रहे हैं, तो मैं समझ गया कि ये लोग आईडीपी ढूंढ रहे हैं। फिर मैं ले जा करके आईडीपी दिया और देखते ही खुश हो गए, बोले यस यस आईडीपी। तो हमारी नज़र में तो आईडीपी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे चाहने से तो कोई कुछ काम होगा नहीं। जो गवर्नमेंट का रूल कानून रहेगा उसी के अनुसार होगा। और जो हमारे भाई यूपी, पंजाब और हिमाचल वाले हैं, इनका सबका एक जैसा मिलता है पेपर पे, लेकिन यूरोप वाले उस पेपर वाले को मान्य नहीं करते हैं। तो उसी डिटेल्स का हमें कहीं से बुक वाला बनवाना पड़ता है और उसको ये लोग मान्य करते हैं। जब मैं आया था तो मेरा वही पेपर वाला था तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इस समय हमको भी बुक वाला बनवाना पड़ता है। तो यूरोप के लिए जो भी लोग आईडीपी बनवाएं वो बुक वाला बनवाएं। सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, पूरे गल्फ में तो ऑलरेडी वो लोग आपको बुक वाला बना के देते हैं। इंडिया में केवल दिल्ली में ही मुझे जहाँ तक पता है बुक वाला देते हैं, लेकिन पंजाब, हिमाचल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सारे जगहों पे ये पन्ने में निकाल करके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको दे देते हैं। तो उसे आपको कहीं से फिर कन्वर्ट करा करके वही सब चीज़ें बुक में, मतलब जो आपका पन्ना रहेगा उसमें कुछ और ऐड करके आपको बुक वाला बनवाना पड़ेगा। तो जो यूके, इंग्लैंड से बन करके आपको कोरियर के द्वारा आता है तो वो लोग आपसे आपके लाइसेंस का फ़ोटो, आपका जो रहने का एड्रेस है
वो लेते हैं और फीस पेमेंट करवाते हैं। फिर वो आपको बुक वाला आईडीपी बना करके आपके घर भेज देते हैं, जिसकी फीस वो लोग लेते हैं $70 से लेके $150 तक। अलग अलग वैलिडिटी के हिसाब से अलग अलग फीस लेते हैं और उसको भी यूरोप में मान्यता देते हैं। काफ़ी लोग हैं जो अपना केवल घूमने फिरने जाते हैं और ऑनलाइन वही मंगवा लेते हैं, तो उससे भी उनका काम चल जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो काफ़ी कंफ्यूजन में थे कि आईडीपी क्या है, आईडीपी क्या है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को आईडीपी के बारे में बताना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनका नॉलेज भी बढ़े। और जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने को अपडेट कर पाएँ।